हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज शर्मा में। चलिए, कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन एलएलबी फाइनल ईयर की भी और आईपीसी की फॉर लीगल एग्जाम्स के लिए? अच्छी चल रही है या फिर छोड़ दी? देखिए, छोड़ना नहीं है। एग्जाम्स आएंगे अब आगे, लीगल एग्जाम्स, उनकी तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखनी है। देखिए, आईपीसी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। देखिए, धारा 110 तक जो है आईपीसी में हम कर चुके हैं और आज बात करेंगे हम धारा 111 इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 111। देखिए, इससे पहले पिछली धारा जो 110 थी उसके बारे में बता दें कि 110 जो धारा थी आईपीसी की वो क्या बोलती थी। तो देखिए, धारा 110 ये कहती थी कि भाई दुष्प्रेरक और जो अपराध कारित करने वाला जो व्यक्ति होता है यानी दुष्प्रेरित व्यक्ति होता है, उनके आशय जो है वो भिन्न भिन्न हो जाए तो जो है उसके लिए क्या पनिशमेंट है। अब बात करते हैं हम धारा 111 की। देखिए, धारा 107 से दुष्प्रेरण स्टार्ट हो गया था। अगर वहां से अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो उनको जो है थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको जो है पिछली वीडियो जो है एक बार यूट्यूब में हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज कौशिक में ओपन करके देख लीजिए। धारा 107 से जो है 110 तक कंटिन्यू वॉच कीजिए और उसके बाद में जो है आज जो हम धारा 111 कराएंगे उसकी वो वीडियो जरूर देखें। देखिए, धारा 111 सभी जो है वो अपना बैरेक्ट ओपन कर लीजिए लीगल लैंग्वेज के लिए। तो देखिए, धारा 111 बैरेक्ट में क्या बोलता है, यानी धारा 111 बैरेक्ट में ये बोलता है कि भाई दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। एक बार वापिस सुनिए, दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। पढ़िए इसको एक बार लीगल लैंग्वेज, उसके बाद में जो है हम अपनी लैंग्वेज में इसे समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, पढ़िए बैरेक्ट में, जबकि किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, अंडरलाइन कीजिए, किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से दायित्व के अधीन होगा। अंडरलाइन कीजिए, दुष्प्रेरक उसी प्रकार से दायित्व के अधीन होगा मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया है। देखिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप, जबकि किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से दायित्व के अधीन होगा मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। देखिए, इसमें एक परंतुक भी है, परंतुक भी देख लीजिए एक बार साथ में ही। यह तब माना जाएगा जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम हो। अंडरलाइन कीजिए, किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या फिर उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। समझ में आया आपको? कुछ नहीं आया होगा, लीगल लैंग्वेज थी ये। लीगल लैंग्वेज से जो है एक बार में समझ में नहीं आता। आप सोचेंगे कि भाई एक बार पढ़ लेंगे तो जो है आपको धारा समझ में आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है धारा अच्छे से समझनी होगी। देखिए क्या बोलती है धारा 111 आईपीसी की। तो देखिए, दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, यानी जो है ये कोई व्यक्ति ए है और ये कोई व्यक्ति बी है, ये बी को उकसाता है यानी ये हुआ दुष्प्रेरक और ये हुआ दुष्प्रेरित व्यक्ति। तो धारा 111 यही बोलती है कि भाई दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया और उससे भिन्न कार्य किया गया, यानी ये दुष्प्रेरक इस बी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए उकसाता है और बी व्यक्ति कोई अन्य कार्य कर देता है, तो वहां पे जो है ए का क्या दायित्व होगा ये बताया गया है। लेकिन इसमें एक परंतुक दिया गया है धारा 111 में। परंतुक ये बोलता है कि भाई वो ये जो बी अगर कोई भिन्न कार्य करेगा तो जो है वो भिन्न किया गया भिन्न कार्य जो है ए द्वारा उकसाए गए किसी कार्य का अधिसंभाव्य परिणाम हो सकता है। उकसाए गए कार्य के लिए जो है क्या परिणाम हो सकता है, ये भी जो है परंतुक दिया गया है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। बैरेक्ट में एक बार देख लिया है, अब एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे इसको। देखिए, धारा 111, ये कोई व्यक्ति ए है और ये कोई व्यक्ति बी है। ए व्यक्ति बी को उकसाता है
कि भाई कोई व्यक्ति जो है उस चौराहे पर बैठा है, उसको जाकर के गाली गलौज करे, वो तुम्हारे बारे में पीछे से ऐसे बोलता है। यानी दोबारा सुनिए, ए व्यक्ति बी को उकसाता है कि भाई कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति सी मान लेते हैं, वो किसी चौराहे पर बैठा है, उसे जाकर गाली गलौज करें क्योंकि वो बी के बारे में जो है पीछे से कुछ बोलता है। तो देखिए यहाँ पे जो है बी ए द्वारा उकसाए जाने पर बी अपना एक्ट करने जाता है, उस चौराहे पर जाता है और सी व्यक्ति को देखकर गाली गलौज करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं भाई, जब गाली गलौज होगी तो मारपीट भी होना यहाँ पे जायज सी बात है। सॉरी, यहाँ पे जो है बी व्यक्ति द्वारा जो है गाली गलौज की जाती है, तो गाली गलौज का परिणाम परंतु की बात आ गई यहाँ पे। जब बी व्यक्ति द्वारा गाली गलौज की जाती है तो गाली गलौज का परिणाम जो है वो मारपीट भी हो सकता है। यही परंतु में दिया गया है धारा 111 के, यानी बी द्वारा गाली गलौज की जाती है, बी और सी आपस में गाली गलौज करने लग जाते हैं, तो गाली गलौज का परिणाम जो है वो मारपीट भी हो सकता है। यानी ए द्वारा बी को उकसाए जाने पर बी जो है सी के साथ गाली गलौज करने जाता है और उस गाली गलौज से जो है मारपीट का परिणाम निकल जाता है, उस गाली गलौज से जो है मारपीट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ए व्यक्ति को जो है इस मारपीट के लिए भी जो है दुष्प्रेरक माना जाएगा। दुष्प्रेरण का दंड जो है इसे मिलेगा, मारपीट का दंड भी जो है दुष्प्रेरक को मिलेगा, क्योंकि जो है परंतु जो है धारा 111 का ये बोलता है कि भाई अगर उसका परिणाम जो है, जो उकसाता है, किसी कार्य के लिए उकसाता है, तो जो है उस कार्य का, उस एक्ट का परिणाम भी अगर होगा तो जो है यही लाइबल होगा, यही दायित्व होगा। यानी ए ने बी को उकसाया सी के साथ मारपीट करने का। एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझिए आप, जो है धारा जो है किसी भी सेक्शन को जो है एक एग्जाम्पल से ही जो है अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे लीगल लैंग्वेज जो है आप एक बार पढ़ने पर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल को वापस समझिए। धारा 111 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये जो है एग्जाम्स में काफी बार पूछी गई है, इसको एक बार अच्छे से समझिए। देखिए एग्जाम्पल को दोबारा देखिए, दोबारा इसको समझते हैं, आपको पूरी तरह से धारा 111 क्लियर हो जाएगी। देखिए ए व्यक्ति जो है बी को उकसाता है कि भाई सी व्यक्ति आपके बारे में पीछे से गलत बोलता है, तो आप जो है सी के साथ जाकर के गाली गलौज करें। बी व्यक्ति मान लेता है इसके द्वारा जो उकसाया गया है, उस उकसाहट में आकर के बी सी के साथ गाली गलौज करने चला जाता है। तो अब जो है गाली गलौज करते हैं ये, तो इस गाली गलौज का परिणाम जो है मारपीट हो जाता है। तो यहाँ पे बी और सी के साथ दोनों आपस में मारपीट करने लग जाते हैं, तो ए को केवल और केवल जो है गाली गलौज के लिए उकसाने का दंड नहीं मिलेगा, इसको जो है मारपीट के लिए भी उत्तरदायी माना जाएगा, दायित्व इसके अधीन माना जाएगा, दायित्व जो है वो ए के अधीन माना जाएगा, क्योंकि गाली गलौज का परिणाम जो है वो मारपीट हो सकता है। यही बोलती है धारा 111 का परंतु कि भाई किसी एक्ट का अगर कोई परिणाम भी हो तो जो है दायित्व है उसी के अधीन माना जाएगा, ये धारा 111 आपको बोलती है। समझ में आ गया होगा धारा 111। वापिस से रिवाइज करें धारा 107 से। धारा 107 जो है वो दुष्प्रेरण के बारे में बताती है कि भाई दुष्प्रेरण क्या होता है। अब धारा 108 आती है। धारा 108 ये बोलती है कि भाई दुष्प्रेरक कौन होता है, दुष्प्रेरक व्यक्ति कौन होता है। अब बात आती है धारा 109 की। ये जो है हम कंटिन्यू पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कीजिए। आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज यूट्यूब में सर्च मार करके जो है लॉ स्टडी विद मनोज कौशिक चैनल में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, इनको देखिए। धारा 109 जो है वो दुष्प्रेरण के लिए दंड के बारे में बताता है। दुष्प्रेरण के लिए दंड, पनिशमेंट। धारा 110 जो है वो दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित का आशय भिन्न हो तो, आशय अलग अलग हो तो। और धारा 111 जो कि आज हमने की है, धारा 111 जो है ये बोलती है कि भाई दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उसमें भिन्न कार्य किया जाता है। तो ये थी धारा 111 आज की। इसको एक बार वीडियो जो है आपको
समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो जो है दोबारा देख लीजिए और इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा होगा, अगली धारा जो है हम धारा 112 से जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और क्रैश कोर्स जो है वो हमारा चल रहा है कंटिन्यू, उसको आप देखते रहिए, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट बार में मिलते हैं।